पहले अंकल जी की कुछ समस्या हाँ, सुनी। विकास के लिए छोटी छोटी योजनाएं चला सकती है यार। घर में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनमें हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। विकास कार्य पहाड़ों में भी हो सकते हैं। कोई देखते ही नहीं है, उधर को जाते ही नहीं है। पहाड़ों में आने जाने की समस्या है। सब नेता लोग जो है शहरों में रहते हैं, है नहीं, सब शहरीकरण है। यहाँ आदमी किराए का दो कमरा लेके रह लेगा, लेकिन वो खुले में वहाँ गांव जंगल में जाना पसंद नहीं करेगा। जानवर भी रिस्क भी हो गया है यार, जंगलों में भी रिस्क हो गया है। आने जाने में, ड्यूटी आने जाने में डर लगती है। सुबह शाम लेट हो जाते हैं तो आने जाने में भी डर लगती है जंगलों में। ये है जानवर, अब बेरोजगारी इतनी है, करेगा यार आदमी। पढ़ लिख के भी तो वैसा ही है। फिर ये अब रोजगार, अब वो मुद्दे अब इस तरह के आए हैं कहीं पर, वो नया वो विकास कार्य हों, वो सब चुनाव पर ही निर्भर है महाराज। आप पे मर्सिडीज हो या पैदल हो, सुरक्षा ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या उसका? आप पे मर्सिडीज हो या पैदल हो, सुरक्षा ही नहीं होगी तो आप करोगे? ये बात, हम बड़ी गाड़ियों में जाएं या फिर पैदल चलें, हम अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था की हम सब मिलके अपनी सरस्वती जैसी जिह्वा को सभ्यता और संस्कृति प्रदान करके एक नए भारत का निर्माण करें। योगदान आप दें तो कहीं पे योगदान हम दें। आओ मिलके अपनी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखें। कि तो एक राजनेता क्या करे जाने आओ। एक देश के राष्ट्रपति या देश के पीएम में इतनी ताकत होती है कि वह चाहे तो देश के सभ्यता और संस्कृति के लिए वे एक ठोस कदम भी उठा सकते हैं। वैसे तो यह इग्नोर करने वाली बात है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था करी जाती है तो पूरे देश में एक दृष्टिकोण बदल जाएगा। सुनने का, बोलने का एक नजरिया ही बदल जाएगा। ऐसी कानून व्यवस्था बैठाई जाए जिससे हम पर्दे में कुछ भी दिखा न पाएं। आगामी चुनाव के इस दौर से राजनेताओं से विनती है कि टेलीविजन या सिनेमा जगत में एक ऐसी क्रांति लाई जाए और एक ऐसा विभाग में कानून बनाया जाए, इसमें ध्यान दिया जाए कि कहीं बाहर की सभ्यता का असर हमारी संस्कृति में तो नहीं पड़ रही है, जो देश की सभ्यता और संस्कृति को बदल के रख दे। और यह वही समय है जहाँ पर कला ही जीवन है का सिद्धांत बचा रहता है। सामाजिक कला का असर बुद्धि पर पड़ता ही है, तो एक राजनेता अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाने का काम करता है और वहीं पर जनता उस सभ्यता और संस्कृति का पालन करते हुए उस सभ्यता को आगे ले जाती है। 2022 चुनाव का समय, हम राजनीति से किस प्रकार से कला में सभ्यता और संस्कृति ला सकते हैं, आओ इसको जानें। दरअसल नाट्य कला को कला में 5वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब इसकी जगह आधुनिक युग के अनुसार नाट्य कला जैसे सिनेमा, टीवी, वेब सीरीज इत्यादि आते हैं। तो आज टीवी, सिनेमा इत्यादि के काम ने नाट्य कला को प्रथम स्थान ही नहीं अपितु एक उच्च स्तर प्रदान भी किया है। कला में एक कहावत है, कला देश का विकास भी करती है तो उतनी तेजी से देश का विनाश भी कर सकती है। और आज हिंदी भाषा विश्व की एक सबसे असभ्य भाषा बन के रह गई है। हम जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, हम विचार भी वैसा ही करेंगे, हम बोलेंगे भी वैसा। अपने राजनेताओं से अपनी अपनी विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकीकरण को लेकर अलग अलग आशाएं होती हैं और उन्हीं आशाओं में एक निराशा है, असभ्यता, जिसका जिम्मेदार समाज को ही दिया जाता है। दरअसल समाज को भी यह सभ्यता विरासत में मिली जाती है। इस विरासत को सुधारने की जिम्मेदारी आज हम राष्ट्रपति या पीएम को देते हैं, जिसका लाभ आगामी समय में देश के भविष्य को मिल पाए। धन्यवाद। बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं
और आपका जीवन मंगलमय बने रहे।